चंडीगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शूटर और एडवोकेट सुखमनप्रीत सिंह सिद्धू के कत्ल को 1 महीना होने को है, लेकिन पुलिस के हाथ अभी तक कातिलों तक नहीं पहुंच पाए हैं। इस कत्ल में कई बड़े नाम आ रहे हैं। शायद इसके चलते पुलिस फूंक फूंक कर कदम रख रही है, लेकिन परिवार वाले लगातार इंसाफ की मांग कर रहे हैं। सिप्पी सिद्धू के माताजी दीपेंद्र कौर हमारे साथ हैं। माताजी, बताएंगे आखिर जिस दिन सिप्पी घर से गया हुआ क्या था? सिप्पी 7:30 बजे गया घर से। मेरे को बोल कर गया, मामा मैं से मिलने जा रहा हूँ। उससे एक दिन पहले भी उसको मिली है 18 की शाम को। उसने बोला भी मामा मेरे को 18 को आकर मेरे को बोला, 19 को आकर मेरे को बोला उसने भी, मामा मैं से मिलकर आ रहा हूँ। कैसे जानते थे सिप्पी उस लड़की को, और क्या उसके साथ रिश्ता था? वो हमारे फैमिली फ्रेंड थे। इसके पापा के 1991 से फैमिली फ्रेंड थे। दोनों हाई कोर्ट में इकट्ठे काम करते थे, इसके पापा और सिप्पी के पापा, और इसकी मामा भी तब एडवोकेट थी। उसके बाद वो जज बनी है। क्या घर में आना जाना था? क्या अक्सर आते थे? किस तरह के ताल्लुकात रहे थे? पहले तो बहुत आते थे। उसके माता पिता सारे सारे फैमिली फंक्शंस हम इकट्ठे अटेंड करते थे। 1.5 साल पहले जब मैंने उनका जो मैरिज का प्रपोजल था रिफ्यूज़ कर दिया, उसके बाद इसके माता पिता का आना कम हो गया, पर ये लगातार आती रही। मेरे को नहीं पता उनको बता कर आती थी या नहीं आती थी, पर रेगुलर बच्चे का आना हर रोज़ आती थी। बिल्डिंग के ऊपर ऑफिस में, सभी ऑफिस के कोई 250 जाने हैं, जिसमें से 20-30 पहले पीएन, अब वाले पीएन सभी बोल रहे हैं वे वहाँ रेगुलर आती थी। जिस तरह से आप बोल रहे हैं कि शादी का प्रपोज़ल आया था, कौन शादी का प्रपोज़ल लेके आया था, और आखिर आपकी तरफ से इनकार हुआ या किस तरह सिप्पी की तरफ से इनकार हुआ? उसके माता पिता लेकर आए थे। मैंने तो कहा बच्चों की मर्जी है। सिप्पी को कोई शक था, उसको कोई बात पता लगी होगी कि वो थोड़ा सा सोच रहा था। मैंने कहा जी बच्चों की मर्जी है, अगर इनकी करना चाहे तो ये कर लेंगे। पता नहीं क्यों सिप्पी को क्या उसकी बात पता थी, जी उसको पता होगा। तो आपको क्या लगता है कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि शादी से इनकार करने पर उसने इस तरह की घटना को, आपका कहना है कि अंजाम दिया? वजह क्या है? आखिर वो एकदम से भड़की क्यों होगी? पता नहीं क्यों वो तो बोल रहा था मामा जे डिप्रेशन में रहती है बेचारी, इसलिए आती है, हमने मना कर दिया। जे आ रही है, इसकी मम्मी इसको दवाई दिला रही है, इसकी मम्मी इसको पंडितों के पास लेके जा रही है। उसके जहाँ लाल धागा बांधा था, बोला मेरी मम्मी ने बंधवाया मेरे को। रेगुलर आती थी मेरे साथ। दिसंबर 16 या 17 को हमारे साथ वो पिक्चर देखने गई है, 4 साहिबजादे। मेरा जो छोटा सर्वेंट है ये भी साथ में गया। इससे पूछो, बच्चा तो झूठ नहीं बोलेगा ना। साथ वो गई। उसके बाद ये फिर आई है। एक बार कोई प्रसाद देने आई थी, पता नहीं कहाँ बाहर जाकर आए, आंटी मैं प्रसाद देने आई हूँ। रेगुलर ही आती थी। आज मैं ये करने आई हूँ, आज मेरे को सिप्पी को बुखार है, मेरे को चिंता हो रही थी, मैं इसलिए आई हूँ। मैंने कहा मैं बेटे ये क्यों आ रही है? मामा ये बेचारी डिप्रेशन में है। पता नहीं क्यों ऐसा कभी अपना फ़ोन नहीं यूज़ करती थी। ऑफिस में आती थी, हमारे पीएन से लेकर हमारी वहाँ जो जहाँ झाड़ू लगाती है उसका फ़ोन पकड़ के उसको बोला भाई मेरे को फ़ोन दे दो, सिप्पी सर को फ़ोन करना, ऐसे बोल के। जहाँ आती थी वो सामने पार्क में खड़ जाती, हमारे लड़कों को बोलती सिप्पी सर घर हैं। एक बार मेरे जाने से 15-20 दिन पहले की बात है, मैं बाज़ार गई, कोई बूटे वगैरह नर्सरी गई। मुंडे ने बताया, कहता आज मैडम आई थी। मेरे पीछे से तभी आ जाती थी। क्या सिप्पी की शादी की बात कहीं और चल रही थी? क्या परिवार कहीं और उसकी शादी करना चाहता था सिप्पी की, जिससे आप कह रहे हैं कि वो भड़की होगी या मामला कत्ल तक पहुंचा? सोच तो रहे थे ना शादी का। मैंने सिप्पी को बोला था, सिप्पी दिसंबर तक बेटे तेरी शादी कर देंगे, उसके बाद सिप्पी की भी शादी करनी है, मैं अपने जिम्मेवारी से वेली हो जाऊँ। मैंने सोच ही रखा था दिसंबर तक। कोई भी, इसके मामा जी, इसके नाना जी सभी बोल रहे थे कि कोई भी लड़की कोई भी मिल जाए, जहाँ कोई इसकी फ्रेंड्स में से जहाँ तेरा दिल करता बेटे कर ले। ये भी मैंने बोला था, जहाँ तेरा दिल करता कर ले। तो क्या लगता है आपको कि यही एक वजह हो सकती है? बिल्कुल इसको होगा भी, पता नहीं मेरे साथ नहीं कर रहे, या मेरे को क्यों रिफ्यूज़ कर दिया। इसके पेरेंट्स को पता नहीं क्या हुआ, कोई इनकी
वो अपने मन में वो क्या सोच रहे थे, शायद सोचते हो भी जी अपने आप को बड़ा समझते हैं, क्योंकि हमारी उसमें जात बरादरी में भी फ़र्क था। ये भी वो सोच रहे होंगे, उनके मन में हो गई है ना। इसने सिप्पी की एक फ्रेंड को बोला, मेरे को याद है कि वो बयान देकर गई है, इस फ्रेंड को बोला मैं तो काली कलुट्टी हूँ, मैं तो ऐसे हूँ, मैं तो काली कलुट्टी हूँ, हम तो वो है, मैं जहाँ बोल नहीं सकती जो ये बोल दिया, हम तो ये हैं, हम तो वो हैं, हमारे साथ ये क्यों शादी करेंगे, ये तो अपने आप को बड़ा समझते हैं। वो पुलिस के पास बयान है, ये उसको बोल कर गई है लड़की को। जिस तरह से पुलिस जांच कर रही है, पुलिस लगातार जांच का दावा कर रही है, पूछताछ करने का भी दावा किया जा रहा है कि पुलिस ने एक जज की बेटी से पूछताछ की है, तो क्या अब तक की पुलिस की कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं? कार्रवाई से तो संतुष्ट हूँ। वैसे मैं आपसे भी पूछ रही हूँ कि छोटा सा लड़का हो, कोई नौकर हो, कोई चोरी कर लेता, उसको जितना मर्जी पीट लो कभी मानेगा? ये ऐसे कैसे मान जाएगी जब इसको पता मेरी माँ यहाँ पोजीशन में बैठी है, ये कैसे मानेगी? तो फिर आपको क्या लगता है कि रास्ता क्या है? क्या उससे सख्ती से पूछताछ करनी चाहिए या किसी और एजेंसी से पूछताछ हो? पहले इसकी माँ को यहाँ से इसकी बदली की जाए, इसको पता चले भी मेरे को अब बचाने वाला कोई नहीं है, मेरी माता भी जहाँ से चली गई है, फिर ये अपने आप सारा बोलेगी। तो क्या लगता है कि हाई प्रोफाइल परिवार से संबंधित होने के चलते जो लड़की से पूछताछ अच्छे से नहीं हो पा रही? पता नहीं, ये पुलिस को पता होगा। वैसे मैं तो सेटिस्फाई हूँ, जो भी कर रहे हैं काफ़ी अच्छा ही कर रहे हैं, उनको पता ही होगा। और सारा सिप्पी के टेलीफोन उनके पास है, सिप्पी की ईमेल। इस लड़की की एक बात थी, ये अपने फ़ोन से फ़ोन नहीं करती थी। जब ये पहले उन्नी को मिलकर आया, इसने आकर बताया, जाने से पहले नहीं, मेरे को नहीं पता वो उन्नी को कहाँ मिली, जो इसने भी कैसे इसका उसके साथ टाइम प्रोग्राम बना। उन्नी को आकर बोला मामा आज मिली थी। मैं क्या कहाँ, कहता 27 में। ये मेरे को बोला। अब मेरे को समझ आ रही है, अभी पहले इसने 27 में उसकी पूरी तैयारी रिहर्सल करवाई, नेक्स्ट डे फिर 27 में लेकर गई, फिर दूसरे बंदे को बुलाया और फिर करवाया। अच्छा, आपका कहना है कि 500% आपका कहना है कि इससे एक दिन पहले भी सिप्पी को उसी जगह ले जाया गया था? ले जाया गया था, बिल्कुल उसी जगह ले। उसने बोला भी मामा मेरे मेरे को मिली थी। मैंने कहा, कहती 27 में मिली थी। मैंने ये भी पूछा भी बेटे वहाँ क्यों? कहता मामा वो बोलती है मेरी कोई, ये 1 महीने बाद वापस आया था ना, इसको क्या पता भी इसने 1 महीने में क्या किया, क्या प्लानिंग बनाई। कहता वो बोलती है मेरी वहाँ यहाँ कोई फ्रेंड ना डाइटिशियन की वो करती है, जो शाम को देते हैं ना, कंसल्टेशन देते हैं। मैं भी उसके साथ 2 घंटे काम करने लग गई, तो वहाँ लग गई वो। मैं क्या, वो तो डिप्रेशन दी दवाइयाँ खा रही थी। हाँ मामा, वो बोलती आज से मैं बंद कर दूँगी, हूँ तुसी दसो भी ये की है। मामा आज से मैं बंद कर दूँगी, उसने मेरे को ऐसे बोला। नेक्स्ट डे मेरे को नहीं पता, उस दिन उसने बोला या नेक्स्ट डे फ़ोन करके बुलाया। एकदम मेरे साथ ऐसे ही पड़ा था बेड में, शाम का टाइम का 7 बजे। सिर उसका दुख रहा था, टांगें उसकी दुख रही थी सुबह करके। तो मामा ने बुलाया, फिर जावा के ना। मैं क्या बेटे चला जा, मैनू तो सब तो ज़्यादा रिपेंटेंस इस वर्ड ते है। मैं क्या जावा के ना, उन्हें कहा से मीह भी पै रहा सी, कोई भज्जन नहीं कुछ नहीं, पता नहीं किवें कहा भी मामा ने बुलाया जावा के ना। मैं क्या बेटे चला जा। उस तो बाद शायद मैं जे किते 9 9:30 फ़ोन करदी, मैं बेवकूफ़ जी ने बैठी रही टैलीफोन दे उत्ते। मैं 11:05 ते फ़ोन किया, उन्हें नहीं चक्या। मैं 10 मिनट वेट की, पाठ किया, सिप्पी फ़ोन चक ला, सिप्पी फ़ोन चक ला। 11:15 ते फ़ोन किया, पुलिस वाले ने चक्या। फिर नहीं मैनू पता की होया ते की ना। मैं उसके तुसी कहने हो 100%, मैं कहनी 500%। जे कोई होर बंदा वो खड़ा भी कर दे ना, जिहड़ा कहे भी मैं किया, मैं तां भी नहीं मनती। उसके बाद से आपका उस परिवार से कोई बातचीत हुई? क्या वो लड़की दोबारा से घर आई, जिस तरह आप कहते हैं कि वो लगातार घर आती थी, उसके बाद कोई यही आपका तो उनसे संपर्क हुआ? सभी बिल्डिंग, सभी ऑफिस वालों को, सभी को लग रहा अभी 1 दिन पहले तक तो उसके साथ मिलती थी, मिली। सुबह क्यों नहीं आई यहाँ पे? चलो तीसरे दिन चौथे दिन तो वो बोलेगी मेरा नाम आने लग गया। उस दिन सुबह तो किसी अखबार ने नहीं दिया था, 8 बजे 9 बजे 10 बजे वो बिल्कुल घर पे नहीं आई नहीं है वो बिल्कुल भी घर पे। ये उसका प्री प्लान मर्डर है और 1.5 साल से उसकी तैयारी चल रही थी, 1 साल से। जिस तरह से आप कह रहे हैं कि आपका 20-25 साल से भी पुराने संबंध थे, तो एक परिवार में मौत हुई है, आपका जवान बेटा गया है, तो ऐसे में क्या उस परिवार के किसी मेंबर ने आपसे अफसोस जताने के लिए फ़ोन तक नहीं किया या आया तक नहीं कोई? मेरे को कोई नहीं मिला, एक नहीं मिला। ये बोलते हैं भी वहाँ पे आए थे क्रिमेशन ग्राउंड, मैंने कोई नहीं देखा। पता नहीं, मेरे को होश ही नहीं है। कोई मेरे को ना बाद में मिला, ना मेरे को मिला, ना किसी से मेरी बात हुई है।
मेरे को सबसे ज़्यादा हैरानी हो रही है वो जो रात को उसके साथ वो गया था, वो आके बोलते भी मैं साथ में थी आंटी कोई और करके। ऐसे भी तो होता, बिल्कुल वहाँ ना चीखी ना चलाई, कुछ नहीं किया उसने। वो उसको पकड़ा के ना आप बाहर चली गई, उसके बाद से भी गोलियों की आवाज़ आती रही। और भी दो लड़कियों से पूछताछ की है पुलिस ने। एक पंजाब की लड़की और एक यहीं मोहाली से एक लड़की का बता रहे हैं कि उनसे भी पूछताछ की है। क्या आपको किसी और पे भी संदेह है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। वो सभी जब आज अभी आप आए थे, अभी वो बैठे थे, उसके पापा साथ में बैठे थे। वो आते वो तो उसी की बातें कर रहे थे। ये पहले आंटी एक दिन पहले उसी लड़की तो उसने धमकी दी है। उसके फेसबुक के ऊपर मैसेज है, इतने गंदे गंदे मैसेज लिखे हैं, रास्ते से हट जा, ये करूँगी वो करूँगी। कोई क्या शक की क्या बात उसने ही नहीं है, शक की गुंजाइश ही नहीं है। अब कुछ क्रिएट कर दे। अच्छा एक और बड़ी बात है, वो रेगुलर आती थी यहाँ से दरवाज़ा बाद से पौड़ियाँ ऊपर जाके बैठी रहती थी। मेरे को तो पहले यही शक होया कोई इसी का असला ना ले गई हो। रेगुलर आना जाना तो कुछ भी उठा के ले जाती। टेलीफोन तो इसके यूज़ करती थी वो। टेलीफोन इसका ऐसे बोली ना, मेरे मामा मेरे को फ़ोन नहीं देते, मैं डिप्रेशन में हूँ इसलिए। तो इसी का टेलीफोन होता था उसके पास। कभी मेरे को सिर्फ नंबर ले दो, कि नंबर ले दो। एक तो मेरे पास आया भी था, मैं तो भूल ही गई। मैंने कहा ये तो हमारा नहीं है, बिल वाला आया था। कहता नहीं जी ये सिप्पी इधर बैठा। मैं कहा सिप्पी ये अपना नंबर नहीं है। नहीं मामा ये को लेकर दिया था। अच्छा, वो मोबाइल नंबर भी स्पी के नाम से यूज़ हाँ कर रही थी? बिल्कुल सिप्पी के नंबर, जाओ कहीं से पकड़ के। उस दिन भी कहीं से पकड़ के, वहाँ 19-20 जो भी मार्केट है वहाँ से उसने पकड़ के फ़ोन किया। इतनी बड़ी चाल। पहले पहले सोचो ये अपने आप वो कैसे कर लेगी, उसकी माँ या उसका पिता साथ में है, कैसे क्या कर लेगी क्या जब भी। क्या आपको पहले कभी शक हुआ कि कभी सिपी का पीछा हो रहा हो या कुछ ऐसे लोग आसपास देखे गए हों जिससे ऐसा अंदेशा हुआ हो कि कोई ऐसी घटना हो सकती थी? 17 अगस्त की शाम को जहाँ किसी की गाड़ी खड़ी थी, मेरे को लगा शक्की है। वो गाड़ी वाले चले गए, मेरे छोटे बेटे ने देखा एक डायरी सी छोड़ गए, उसमें सिप्पी का नाम था, कुछ और था। उसके अगले दिन तो हम पटियाला गए रात के 12:30 बजे, अगर कोई सिप्पी को शक होता था। पर ये 18 की शाम को जहाँ पे खड़ी थी, ये बोली है आंटी सिप्पी तो जा रहा, तो मेरे को तो डर लग रहा। मैं क्या क्यों? कहती वो डायरी वाली बात पे। इसको कैसे पता चला ये हमारे घर पे क्यों आई? इसको कैसे पता चला भी कोई इनके घर पे बात हुई है? ये कत्ल से कितने दिन पहले की बात है? ये 17 की रात की, 17 अगस्त की रात की है। 19 को चला गया जी, 19 को मॉर्निंग 11:30 चला गया। नेक्स्ट 20 को ये हो गया। 1 महीना, 1 दिन, 2 दिन पहले की बात है। तो आप इस पूरे मामले को लेकर के चीफ जस्टिस से मिले हैं, उन्हें आपने एक पत्र सौंपा है, तो क्या मांग की है आपने उसमें? वो बोलते पूरा न्याय होगा। अगर कहते हमारा कोई शामिल है तो मैं बिल्कुल भी उनको वो प्रोटेक्ट नहीं करूँगा। पुलिस जो मर्जी करे, जिसकी मर्जी पूछताछ करे। उन्होंने तो हमारे देखो पूरा ही भरोसा दिया, और पुलिस वाले भी पूरा ही कर रहे हैं। मेरे को कोई नहीं अभी कोई गलत कर रहा, कोई भी गलत नहीं कर रहा। बंदा भी पता, मैं कहनी अभी वो भी पता हैगी अभी केड़ी कुड़ी है। फिर भी हैरानी इस गल दी, फिर वो फड़ी पता नहीं की है, या शायद पक्का कुछ कर रहे होने हैं। पर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ कहनी भी 500 से 1000% वो लड़की है। एक भी बंदे नाल दुश्मनी नहीं है हमारी। एक माँ का दर्द शायद कोई नहीं समझ सकता, माँ का दर्द सिर्फ माँ ही समझ सकती है। मैं तो तो सच्ची अभी मुझे पता एक नहीं माँ क्या क्या सोचती है बोलना क्या, इंसाफ मेरे के लिए? सामने आ जाए ना मेरा दिल करदा मैं ਉਹਦਾ गल फड़ ਲਾਂ। फिर ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਦੱਸ, तू ਇੱਥੇ खड़ी सी, तू बोल के गई है। पहला एक दिन घर आई सी, उदे मैं इसको ऐसे कर दूंगी। उस दिन भी वो मेरे को डेट नहीं याद, कहीं पे लिखी पड़ी होगी, ऐसे कर दूंगी, मैं ऐसे कर दूंगी। मैं क्या जिप्पी ऐसे क्यों कर रही है? कहता मामा बेचारी डिप्रेशन में हूँ, एक यही बीमारी, बेचारी डिप्रेशन में है। जहाँ चीख चिगाड़ा करके गई थी, लड़ाई करके गई थी। कैसी सज़ा की मांग करते हैं आप मुलजमों के लिए जिन्होंने सिप्पी की जान ली है? सिप्पी वर्गा ना कोई मुंडा हैगा तो ना कोई होना। मेरा मुंडा बेटा, उसका काम इतनी अच्छी लॉ फॉर्म, इतने अच्छा पैरालंपिक कमेटी का जो उसने काम किया था उनके लिए, जो पंग थे, सारा काम। मेरे को तो कुछ भी नहीं पता घर का, उसके पापा नहीं थे, सारा घर का मेरे को तो आज ये भी नहीं पता भी टेलीफोन का बिल कहाँ पे भरना। और मैंने आज तक कभी ना टेलीफोन, ना बिजली, ना पानी का बिल भरा। फिर बोलो एक कैरियर ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਦੇ 'ਚ ख़त्म कर देना, तो फिर ਉਹਨੂੰ फांसी देनी चाहिए। होर की है, नाल ਉਹਦੀ मामा ते पापा सारे बिल शामिल।
मेरा बेटा कुछ करके आवे तो रात को पता नहीं, वो आके घर आके बैठी है, उसकी माता को पता नहीं कहाँ से आई है, जो उसके वो है कि गेट कीपर हैं, उसके कुक हैं, उसके पियन है, उसकी माई है वो तुलसी है, उनसे पूछताछ की जाए। वो तो चीफ जस्टिस से परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी। आप क्या चाहते हैं कि अकेली वो लड़की जिम्मेवार है या पूरे परिवार के खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं आप? परिवार से सारे से पूछा जाए, पता सभी को है। जो गेट कीपर है उनको भी पता होगा भी इस टाइम गई है, इस टाइम आई है, 2 दिन जाती रही है, रोज़ जाती थी। उसकी माता को नहीं पता भी स्कूल के कॉलेज के बाद वो कहाँ जाती थी। सारा MCM कॉलेज बोल रहा है। जैसे पीने मेरा एक पियन था, जिस दिन मैंने बोली वो ऐसे लफ्ज़ बोला, ये तो आंटी का काम है। अगर कोई इसको सिप्पी को कोई उसके जिप्पी को सिप्पी के फ्रेंड्स बोले, सबसे पहले यही बोले जिप्पी ये तो का काम है। कुछ तो बात होगी, कुछ तो सिप्पी ने उनको बोला होगा कि यार मेरी जान के पीछे पड़ी है, कुछ तो होगा ना। और किसी को नाम नहीं, किसी का नाम नहीं लिया, उसी का नाम क्यों उनको। कभी कोई धमकी वगैरह तो पहले नहीं मिली या उसके बाद? उसके बाद तो कोई नहीं मिली। पहले पता नहीं सिप्पी को क्या कहती थी, क्यों उसको क्या कर रही थी। उसके बाद तो कोई नहीं मिली, आई नहीं मेरे पास तो, ना उसकी माँ, ना उसका पिता, ना उसकी वो आप खुद। ये थे दीपेंद्र कौर सिप्पी के माता जी हैं। इनका कहना है कि चाहे कुछ भी हो, सीधा सीधा इन्होंने एक जज की बेटी का नाम लिया है। इनका कहना है कि वही इस कत्ल के पीछे शामिल है, लेकिन पुलिस अभी भी जांच कर रही है। इनका कहना है कि जो भी इस मामले में दोषी है उसे फांसी की सज़ा दी जानी चाहिए, लेकिन फ़िलहाल मामला पुलिस के पास है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। जांच अभी किसी नतीजे तक नहीं पहुंच पाई है। हालांकि पुलिस का दावा है कि बहुत जल्द इस मामले को सुलझा लिया जाएगा। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से परिवार और पुलिस लगातार संपर्क में है। कैमरामैन राजेंद्र के साथ नपिंदर सिंह बराड़, ABP न्यूज़, चंडीगढ़।